हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नी डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम 10,000 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है क्वेश्चन का। यूट्यूब पर ये पहली बार है जो आपको फ्री में इतना बड़ा क्वेश्चन का नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको अलग अलग बुक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बुक मन करे आप वो सॉल्व करें, ना करें, सिर्फ आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ें। आप इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देखें, इसके साथ जुड़े रहें, हर वीडियो को अच्छे से समझें। तो आप देखेंगे कि आपने एक टाइम पर खुद से 10 अलग अलग बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया है, एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, आपके सारे प्रीवियस ईयर को हम जो क्वेश्चन होंगे उनको कर चुके हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जब इसका रिज़ल्ट तब देखेंगे जब आप खुद नीट का एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी सीरीज़ से आए हैं। चलिए देखिए, हमने इस सीरीज़ में अभी तक द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम को कर लिया है। आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है हमारा एनिमल किंगडम। ये सीरीज़ दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अगर आप अपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, तो हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस। वहाँ पर हम मोटिवेशनल वीडियो को भी डालते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और आपको वो वहाँ पर मिल जाएगा, तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आ ट्रू सिलोम इज एब्सेंट इन फाइलम। किस फाइलम में वास्तविक जो सिलोम होती है वह अनुपस्थित होती है? तो देखिए, जो आपके एनिमल किंगडम है उनको 11 फाइलम में हमने डिवाइड किया है। जो एनिमल किंगडम है वो फाइलम कौन कौन से हैं? आपका पॉरीफेरा, सैलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एक्सकेलेहेल्मिन्थीस, एलेनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। यही सीक्वेंस है, यही इनके विकास का क्रम भी है। मतलब इनको फिर जो डिवाइड किया गया है उसमें जिस आधार पर डिवाइड किया गया है उसमें एक सिलोम भी है। तो देखिए, सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, जो आपकी बॉडी की शरीर की गुहा होगी उसको सिलोम बोलते हैं। तो वो कहाँ पर अनुपस्थित होती है? वास्तविक, मतलब कि कहीं पर फॉल्स सिलोम भी होगी, सीडो सिलोम, सिलोमेट जो बोलते हैं। तो सीडो सिलोमेट, अगर आप अपनी एनसीईआरटी के टेबल को उठा के देखेंगे, सीडो सिलोमेट एकमात्र किंगडम होता है आपका नेमेटोडा, जिसको एस्केलेहेल्मिन्थीस बोलते हैं, इसको नेमेटोडा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। वहाँ पर आपका क्या होता है कि जो सिलोम है वो वास्तविक नहीं होती है, वहाँ पर सत्य सिलोम नहीं पाई जाती है, वहाँ पर सीडो सिलोम पाई जाती है। बाकी सारे फाइलम जो एस्केलेहेल्मिन्थीस से पहले आते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और आपका पॉरीफेरा, इनमें सिलोम अनुपस्थित होती है, बिल्कुल ना ही वास्तविक होगी ना ही स्यूडोसिलोमेट होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा नेमेटोडा, जो कि है आपका एस्केलेहेल्मिन्थीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू सिलोम और बॉडी कैविटी इज अकर इन। किस में वास्तविक सिलोम उपस्थित होती है? सिलोम के रिगार्डिंग ही दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो देखिए, आपका अगर हम हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा कहाँ पर ऊपर, हाइड्रा किसका मेंबर है? हाइड्रा आपका मेंबर है सैलेंट्रेट का। तो सैलेंट्रेट में अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर तो अनुपस्थित ही होती है। टीनिया, प्लेटीहेल्मिन्थीस फिर से अनुपस्थित, फेरिटिमा और साइकन जो है वो आपका पॉरीफेरा का मेंबर है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन सी। फेरिटिमा जो है वो एनेलिडा का मेंबर है, अर्थवर्म जो होता है वो एनेलिडा का मेंबर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अकर इन। कोशिका ऊतक का संगठन किस में पाया जाता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस पर भी डिवाइड किया है। तो देखिए, सबसे पहले जो सरल होते हैं उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले सेल टिश्यू, सेल का अगर देखिए, सबसे पहले सेल जो होते हैं वो होते हैं आपके, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं पेरिफेरा, उसमें सबसे पहले आपका सेल बने थे, सेल्स के होते हैं वो कोशिकीय संगठन को शो करते हैं। जबकि सबसे पहले अगर हम टिश्यू को देखेंगे तो आपने ध्यान रखना है, सैलेंट्रेट जो है दूसरा फाइलम, उसके अंदर सबसे पहले टिश्यू बने थे। और यहाँ पर अगर हम देखें सैलेंट्रेट का जो एग्जाम्पल दे रखा है वो ऑप्शन सी दे रखा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है हाइड्राइट सैलेंट्रेट हैविंग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
The body wall of animal can be divided into identical halves in only one plane each. जीव के शरीर को केवल एक तल से एक समान दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, अब दूसरी चीज़ जिसमें डिवाइड किया है वो आपकी आती है सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। एक होते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब उनको किसी भी प्लेन से आप नहीं काट सकते। रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी प्लेन से आप उनको इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिर्फ एक सिंगल प्लेन से। लैंग्वेज को समझना है, आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ एक प्लेन से, तो वो होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। सिर्फ वन प्लेन से हम दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेडियल सिमेट्री अकर्स इन। रेडियल सिमेट्री इसमें होती है। रेडियल सिमेट्री अगर हम देखें तो स्टार के उसकी होती है एकाइनोडर्मेटा में होती है। एकाइनोडर्मेटा में अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत यूनिक चीज़ हमें दिखाई देती है। एकाइनोडर्मेटा में जो अडल्ट्स होते हैं वो तो आपके रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, जबकि लार्वा जो होता है उसका वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। ठीक है, चीज़ भी ध्यान रखनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सी। नेक्स्ट देखिए, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एनिमेल्ट्री कैनाल लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड। मीजोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध स्थान जो शरीर की भित्तियों और आहार नाल के बीच होता है वह है ए सिलोम, स्यूडोसिलोम, सिलोम या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, सिलोम क्या होता है? सिलोम इज अ बॉडी कैविटी दैट इज कंप्लीटली लाइंड बाय टिश्यू क्रिएटेड फ्रॉम द मीजोडर्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? सी। सेल एग्रीगेट प्लेन इज फाउंड, मतलब सेल एग्री कोशिकीय एकांतरक प्लान किस में पाया जाता है? निडेरियंस, स्पॉन्जेस, राउंडवॉर्म, फ्लैटवॉर्म। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ, आपने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज शोन बाय। ट्यूब के अंदर ट्यूब प्लान किस में देखा जाता है? सेलेंट्रेट, प्लेटिहेलमिन्थेस, एनेलिडा या फिर आपका पॉरिफेरा। तो देखिए, ये जो प्लान होता है इसमें क्या होता है? द बॉडी हैज two tubes, one formed by a body wall and second within its digestive tract। ये शुरू होता है आपका एनेलिडा, ट्रूसिलोम, एस्केलेमिन्थेस, स्यूडोसिलोम। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज शोन बाय। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसके द्वारा दिखाया गया है? राउंडवॉर्म, एनेलिडा, सेलेंट्रेट या फिर आपका आर्थ्रोपोडा। तो देखिए, सेलेंट्रेट में ये बॉडी प्लान दिखाया जाता है। ब्लाइंड इसमें क्या होता है? द बॉडी is sac-like with a digestive cavity with opens to outside by only one aperture which function as a mouth and anus। देखिए, ब्लाइंड बॉडी सैक में क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब को हम ऐसे कहेंगे कि दो पोर होते हैं उसमें। आप अगर देखें, ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा शुरू होगा, एनस पर खत्म होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ की तरह भी एक्ट करती है और एनस की तरह भी एक्ट करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेलेंट्रेट। नेक्स्ट देखिए, द माउथ डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रियो और एनस इज फॉर्म्ड लेटर इन। मुंह पहले एम्ब्रियो में विकसित होता है और गुदा बाद में बनता है। मतलब जो एम्ब्रियो स्टेज में होगी उसमें पहले मुंह पहले विकसित होगा और गुदा बाद में बनती है। उसको क्या बोलते हैं? ड्यूटरोस्टोम, प्रोटोस्टोम या फिर एकाइनोडर्म या फिर कॉर्डेट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है माउथ का वो है फर्स्ट होगा तो वो प्रोटोस्टोम, अगर माउथ लेटर होगा एनएस पहले तो उसको ड्यूटरोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है टर्मिनोलॉजी। देखिए, आपको बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको मतलब अगर आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझते हैं तो आपने 50% बायो को ऐसे ही समझ लिया है। और बायो को हमने हमारी स्ट्रेंथ बना के चलना है, क्योंकि हमने नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो हमें सबसे अच्छा स्कोर आपके बायोलॉजी के अंदर करना है, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जुड़ा है हमारी जो हम डेली रूटीन जीते हैं, जो आसपास जो हमारे सब कुछ है उससे जुड़ा हुआ है। तो बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लर्निंग सब्जेक्ट है। आपने उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के, टर्मिनोलॉजी को समझ के पूरे साल भर बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़ के मेहनत करनी है। देखिएगा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।